दोस्तों, पिछले 2 दिन प्रतापगढ़ में स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन गए। 13 नवंबर को जहां पर आपको बहुप्रतीक्षित विक्रम सिंह स्मारक कबड्डी प्रतियोगिता शीतलागंज कालूराम इंटरमीडिएट कॉलेज में देखने को मिली। वहीं पर 14 नवंबर को आपको सराय भरत राय में एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा रेस देखने को मिली। और ये दोनों शानदार प्रतियोगिताओं को कवर करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, मुझे 2 ऐसी इन 2 प्रतियोगिताओं में 2 ऐसी घटनाएँ घटी, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि मैं बिना बुलाए किसी भी टूर्नामेंट में नहीं जाऊँगा। क्योंकि इन दोनों टूर्नामेंट में मैं बिना बुलाया गया था और जिसकी वजह से मुझे अ, 2 ऐसी घटनाएँ हुई जिसकी वजह से मुझे मेरा दिल टूट गया है। और अब मुझे फेस वीडियो पे या और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने पड़ेंगे। ये जो आउटडोर शूटिंग होती है, मैंने प्रतापगढ़ क्रिकेट लीग के बीच में भी एक वीडियो बनाया था कि अब अनिल ओझा शो बंद हो रहा है। और कुछ ऐसे कारण हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे यह लाइव का कार्यक्रम जो मैं दौड़ भाग के करता हूँ, इसको करने में मैं असमर्थ साबित हो रहा हूँ। दोस्तों, 2 घटनाओं की बात करते हैं। दोस्तों, मैं यूट्यूबर के साथ मेरा एक परिवार है, मुझे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी भी है अपने परिवार की। और लॉकडाउन में जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने इस यूट्यूब चैनल को चालू किया था और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट्स की वजह से आज हमारे चैनल को प्रतापगढ़ में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। और प्रतापगढ़ के बाहर के जनपदों में भी आपके चैनल को लोग जानते हैं। परंतु दोस्तों, अभी मेरे सामने कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से मैं इस भाग-दौड़ को अब थोड़ा कम करने जा रहा हूँ। इससे मैं अपनी शॉप पर भी हूँ और मेरा एक बिज़नेस भी है। और मेरा बेटा इस बार 10th में है। और मैं नहीं रहता तो मेरा बेटा ही इस दुकान पर, मेरी शॉप पर देखता है। जैसे कि मैं अभी अपने शॉप पर ही वीडियो बना बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं अभी तक लाइव करने जाता था, अपनी शॉप से कंप्रोमाइज़ करके भी जाता था। जबकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके पास आ रहा हूँ, तो उसके में भी पेट्रोल का खर्च लगता है और भी मेरी अ, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है। मेरे कमर में लगातार दर्द रहता है जिसकी वजह से मेरी दवा चल रही है सर्वाइकल पेन का, और जिस पे करीब 150 रुपये पर डे का खर्च होता है। पिछले लंबे समय से दवा चल रही है। तो इन सभी के लिए अब मुझे, और अगर आप कहीं पर जाइए बिना बुलाए तो आपकी इज़्ज़त भी नहीं होती है। और जिसकी वजह से मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 2 बातें मुझे दोनों टूर्नामेंट में अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मुझे कुछ सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, पहली बात, रोशा सिंह की प्रतियोगिता जो स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी थी। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि जो इसका तीसरा सेशन था, स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी जिसको रोशा सिंह करवाते थे, वहीं से मेरे चैनल पर स्पोर्ट्स लाइफ की शुरुआत हुई थी। उसके पहले मैं फेस वीडियो बनाता था तथा सामाजिक जो कार्यक्रम होते थे, उसमें रुचि लेता था और अपने चैनल को धीरे-धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन अब 2020 में जो कबड्डी हुई थी स्वर्गीय विक्रम सिंह मेमोरियल कबड्डी, उसमें मैं उसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और उसके बाद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। चूँकि लॉकडाउन भी थोड़ा एक्सटेंड हुआ था तो मैं और जगहों पर जाकर इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित जहाँ पर हो रहे थे वहाँ उसको भी लाइव करने लगा। दूसरा मेरा टूर्नामेंट शहज़ादा था, फिर इलाही बक्स था। कबड्डी की भी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ किए थे, वो सब बात हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब को करने से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मैं जब अपनी शॉप पर ध्यान नहीं देता था, तो मेरी शॉप पर जो मुझे जानने वाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि केवल मुझी से काम करवाने चाहते थे, तो वो आना बंद हो गए। और जो भी नया व्यक्ति मैं रखता, जो भी नया लड़का रखता, बहुत सारे काम वो नहीं कर पाते थे। जैसे अभी जीवन प्रमाण पत्र का
टाइम चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग जो पेंशनर है वो लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने आए। मैं नहीं था, मैं प्रतापगढ़ क्रिकेट लीग में व्यस्त था और वो लौट गए। इस तरीके से थोड़ा दुकान पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं होती थी कि चलो यहाँ से कमा रहा है, मैं कहीं पर जाता हूँ, वहाँ से आयोजक मुझे कुछ धन दे देते हैं, जिसकी वजह से जो ये यहाँ पर है उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों पिछले 2 टूर्नामेंट में मुझे लगभग एक अपमान का घूँट पी के आना पड़ा घर में। जहाँ रोशन सिंह की बात करें तो वो इस बार बिल्कुल अकेले दिखे, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं का उनके पास सपोर्ट नहीं था। आशिक भाई, टुनटुन लग्ज़री ढाबा भी इस समय काफ़ी नहीं थे, और अ, भी जो कार्यकर्ता इस समय मुझे कम दिखे, और रोशन भाई इस बार बहुत मुझे परेशान भी नज़र आ रहे थे कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से। लेकिन मैं तो पिछली बार की तरह ही टाइम से 2 बजे पहुंच गया और उनका पूरा टूर्नामेंट लाइव किया। दोस्तों इसको करने में बहुत सारा डाटा लगता है। एक टूर्नामेंट करने में करीब 10 से 20 जीबी का डाटा लगता है, और कबड्डी का टूर्नामेंट में भी करीब 8 से 10 जीबी का डाटा लगता है अगर आप करते हैं तो। किसी भी टूर्नामेंट में करने में खर्च भी आता है, मैन पावर भी लगती है और मनी पावर भी लगती है। तो टूर्नामेंट को करने के बाद मैं कमेटी के जो अध्यक्ष है, मेरी उनसे यही उम्मीद रहती है कि हमको भी कुछ खर्चे के लिए दें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से मुझे अभी 4000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। सोचिए 4000 व्यूज़ पे अगर आपको 80 रुपये मिलता है, तो अभी मेरे हर वीडियोज़ पे 4000 व्यूज़ नहीं आते हैं। जैसे कि विक्रम सिंह का भी फाइनल ही देख लीजिए, उस पे मात्र अभी 2000 व्यूज़ आए हैं। और भी पूरा टूर्नामेंट विक्रम सिंह का उठा के देख लीजिए जो शीतलागंज का है, पूरा टूर्नामेंट 10,000 व्यूज़ भी नहीं आए होंगे। तो मैं इसी भरोसे रहता हूँ, एक प्रकार से लालच भी कह सकते हैं कि टूर्नामेंट अच्छे से कवर करता हूँ, उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि लास्ट में सबको इनाम वगैरह दिया जाता है, जैसे कि हर टूर्नामेंट में होता है, मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़सोस है कि इस बार पिछले दोनों टूर्नामेंट में, चाहे रोशन सिंह का विक्रम सिंह मेमोरियल कबड्डी है, मुझे खाली हाथ ही आना पड़ा। जबकि रोशन सिंह से जब मैंने विनम्रतापूर्वक कुछ माँगा तो वो मुझे मोबाइल दिखाने लगे मेरा, और कहे कि पिछली बार मैंने मोबाइल तो दिया था, अब क्या लोगे? मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी दोस्तों। मोबाइल दिए थे, उसमें पूरा मोबाइल नहीं दिए थे, 5-7 हज़ार रुपए दिए थे, शायद 5000 या 7000 रुपए दिए थे, ऐन मौके पर। मैं सोचा था पूरा मोबाइल दिएँगे, आज टूर्नामेंट है, उसके एक पहले बोले कि यार इतना ही है, तो मैं कहीं से पैसा व्यवस्था करके दोस्तों मोबाइल लिया था। लेकिन उसके उसके बाद मैंने इन लोगों का काफ़ी गुणगान भी किया। और रही बात, चलिए ठीक है, मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा लूँगा, बस मुझे कहीं जाना ना पड़े, अपनी शॉप पे ध्यान देना पड़े, तो मुझे भगवान की कृपा से पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास जब भी कोई तकलीफ़ आती है, मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे-अच्छे हैं कि मैं उनसे कहता हूँ, मेरी आज मेरा चैनल भी ग्रो हुआ है, किसी एक फ्रेंचाइज़ी या किसी एक आयोजनकर्ता की वजह से नहीं, मेरे स्टूडेंट्स की वजह से। मुझे जब भी दिक्कत होती है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। सनी तिवारी जो पहले मेरी शॉप पे रहते थे, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, मैं उनसे कहता हूँ। सनी सनी तिवारी गुलारी तिवारी के लड़के भी मऊ में हैं। और मेरा एक स्टूडेंट संजय प्रजापति, वो ब्लॉक में काम करता है, ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर है। मुझे जब भी कोई तकलीफ़ होती है, वो पैसा देते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स कैफ़ हैं। दिवाली पे दोस्तों मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं अपने परिवार का अच्छे से दिवाली मना पाऊँ। दोस्तों मैं अपनी तकलीफ़ किससे कहूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ। मैंने कैफ़ को बोला पैसा, तो कैफ़ जो मेरी दुकान पे रहता था, वो मुझे 2000 रुपये भेजा, तो मैं अपनी दुकान, अपने बच्चों की अच्छे से दिवाली मना पाया इस बार। तो दोस्तों मैं प्रतापगढ़ के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब लोग मुझे मूर्ख समझते हैं और उनको लगता है मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। तो ठीक है, मैं पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं जहाँ से पैसा कमाता हूँ वहीं पे अब ध्यान दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई 2 कौड़ी का आदमी नहीं हूँ कि जहाँ यहाँ-वहाँ भागता फिरूँगा। और रही मुकीम भाई का, मुझे माने थे राजा भैया आएँगे, ठीक है राजा भैया नहीं आए,
लेकिन मैं तो पूरा मेहनत तो किया था, कम से कम आपको कुछ तो मेरा तेल पानी का ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जैसे खत्म प्रोग्राम खत्म हुआ वो भाग लिए। उसके बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और रही बात, आमिर भाई मुझसे नाराज़ भी हो गए। दोस्तों बात ये थी कि प्रोग्राम खत्म हो गया था, तो मैंने सबके जयकार लगा, धीरज ओझा का, विनोद सरोज का, सत्यम ओझा का, सबका जयकारा लगा। और मुझे एक चीज़ खराब लगी कि राजा भैया की सभा थी, राजा भैया को आना भले आए भले नहीं थे, लेकिन राजा भैया के नाम पे इतनी भीड़ जमा हुई थी। राजा भैया का पोस्टर लगा था अगर हमारे थंबनेल पे, तो राजा भैया का भी जयकारा लगना चाहिए। तो मैं खुद गया स्टेज पर, राजा भैया का जयकारा लगा दिया, राजा भैया की जय बोला, और राजा भैया जिंदाबाद बोला, और उसी के साथ अपने चैनल को रिक्वेस्ट भी कहा कि मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें। तो वहाँ पर आमिर भाई आए, उन्होंने मुझे अपशब्द बोला राजा भैया का जयकारा लगाने की वजह से, और उन्होंने बोला उन्हीं की वजह से मुझे एक पैसा भी वहाँ नहीं मिला। तो दोस्तों अभी इस प्रोपेगेंडा से मैं उब चुका हूँ। आप लोग अपना देखिए, मुझे बस आप सहयोग करते रहिए। अगर किसी खिलाड़ी को मुझे सहयोग करना है तो मेरा ये यूपीआई नंबर है, आप देख सकते हैं 9984922609। आप इस पे सहयोग कर सकते हैं। राजा भैया आए या ना आए उनकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।